विजय मैं आप तो पूछूं कि आप अपनी बॉडी यानी कि आपका शरीर तय के काम कर सको, आप कहोगे भी नित्य दिन के जितने भी काम है वो कर सका। हाँ आप कहोगे भी आँखा तय, अगर मैं यूं कहूँ कि आँखा तक के काम कर सको तो आप यूं कहोगे भी दुनिया में आंख भगवान ने दे रखी है देखण खातर, और वही काम करा हम सारी दुनिया वही करे भी आँखा तक देखे है। लेकिन मैं अपने एक ऐसे इंसान तक मिलान वाली हूँ जिसने यो भगवान की कुदरत जो है वह पलट दी है। आप भी सोचोगे किस तरह पलट दी। फिलहाल हमारे साथ में है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्टील मैन, पूरा नाम है विजेंद्र पहलवान, स्टील मैन बोलिया जावा है, नुका कलयुग का भीम है। बहुत सारे ऐसे नाम है जो इनती कहे जावा है, मतलब अपना आप में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। राम राम जी। जी सभी दर्शकों को राम राम। आंखें वाला तो हमने तो नहीं देखा था, भगवान ने ऊपर वाला ने बनाई है बस आंख देखने खातर। और देखो ये धूप लगन लग रही है, सामने पड़ाके लग गया तो हमने तो चश्मा लगा लिया। आप आंखें तो जो है वजन उठा लो, आल्टो कार खींच लो। आंखों से आल्टो कार खींची मैडम, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम, और 750 kg वजन था उसमें, वो मैंने आंखों से ही खींच लिया। 750 किलो की आल्टो कार खींच ली, और यह वीडियो भी जो है आप देखने लग रहे हो साथ की साथ चल दी। और 11 मीटर तक उसको खींच के ले गया हूँ मैं, और बहुत खतरनाक स्टंट था। तो आपके चैनलों के माध्यम से भी सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि जो भी आज स्टंट देखो तो किसी भी प्रकार का परीक्षण आपने नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड हूँ मैं, बहुत काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस की है, स्ट्रगल किया है, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी बॉडी का हर पार्ट मजबूत है मैडम, कान हो, दांत हो, आँख हो, पैरों की उंगली हो, अंगूठा भी हाँ, सारी चीज स्ट्रॉन्ग है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको लड़के को जिसमें 55 kg वजन है, उसको दांतों से उठा लूंगा। और दांत भी अगर बात करूं मैं नॉर्मली तो देखो इनके नाम इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये तो सिर्फ हम इनकी घर की छत पे। हाँ और छत पे जितना हमारा तो बन पाया है हम उतने आपने दिखाने लग रहे हैं। फिलहाल कितना वजन है भाई में? 55 kg। 55 किलो वजन जो है अपने दाता तो उठा के आऊंगे। इमनू कहोगे दाता तो हमने तो खाना ही खाया था, तो यो देख लो स्टंट, पहला स्टंट जो है। दांत भी देख सको भाई। अभी एक बार दिखा दो, कहीं नु कह दे हमें भीतर कुछ चिपकाया ना हो या कुछ ऐसा ना हो। तो ये देख लो नॉर्मली जिसे मारे हो मैंने काले पीले में उसे साथ है। तो अभी पहला जो है आप देखने लग रहे हो 55 किलो वजन जो है अपने दाता तक उठाओगे। ये है भी पहलवान, ये देख लो भाई हाथ जो है बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और ये आप देखने लग रहे हो 55 किलो वजन जो है अपने हाथा तो उठाने लग रहे हैं। बड़ी बात है भाई, हमने तो आज लग देखा था भी खाना ही खाया है। और ये देखो चौथा राउंड जो है वो इनका हो चुका है, तीसरा राउंड बस जी बस जी बस। ये देख लो आप, ये घुमा दिया है पूरी छत पे जो है भाई, घुमा दिया। चक्कर चुक्कर तो नहीं आए? ठीक है। तो भी पहला स्टंट आप देखने लग रहे हो, दाता तय 55 किलो का बच्चा। हाईएस्ट अगर मैं बात करूं वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है? हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड मैडम 250 मीटर दौड़ लगाई है दांतों से उठा के लड़के को, और 60-65 kg के वजन लड़के को भी उठा के दौड़ लगा लेता हूँ मैं। एक साथ 30 बच्चा ने झूला झूला दे। हाँ एक साथ जो है मतलब 30 बच्चे मेरे साथ दांतों से झूला झूल चुके, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब इन्हें दाता में पालने जो हुए हैं ना बड़ी पींग हुए हैं, वे डल जाए करे हैं, एक पेड़ पे नहीं डल दिया और इनके दाता में डल जाए हैं और 30 बच्चे झूला झूल चुके हैं। तो भी ये बाप ने सोचते हो कदे तीजा पे ना इनवाइट कर लियो भी भिवानी में, और पूरे हरियाणा नहीं पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक है ये पहलवान जो देखने लग रहे हो। स्टील मैन ऑफ हरियाणा भी इनने कहे हैं, स्टील मैन भी कहे हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया पहलवान विजेंद्र सिंह का खिताब मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और स्टील मैन जो कि नाम के ऊपर पड़ा 1550 जो हैमर थे वो मैंने अपनी बॉडी में मरवाए थे। 1550 एक बार हाथ लगा के देख लूं सही में स्टील तो नहीं है? बिल्कुल देख लो मेरे मन तो नुए लग है स्टील छून लग रही हूँ। और थोड़े जो है 1550 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल 1550 लोहे के थोड़े का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को मैं 250-300 और ज़्यादा ले जा रहा था कि कम से कम 3000-4000 तक बने। और जितने ऑडिशन जो देख रही थी इस रिकॉर्ड को, उनकी सब की आंखों में आंसू थे, सब ने बोला बस 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 और ना कर, मतलब देखा नहीं गया था। मार लेंगे तो इतने में आंसू आ जाएंगे। जो आप अब फिलहाल स्टंट करने वाले हो, मेरी सब तो गुजारिश है आप अपनी तैयारी करो। सब तो गुजारिश है भी दर्शकों तक, कोई भी स्टंट जो ये दिखाने लग रहे हैं वो अपने घर पे अपना ट्राई करियो, क्योंकि बॉडी जो है इन्हें प्रैक्टिस है काफी टाइम तो जो है ये ट्रेंड है बिल्कुल ये करण में। तो भी अब ये फिलहाल आप देखने लग रहे हो 10 किलो वजन जो है ये, और आल्टो खींच चुके हैं 750 kg की आल्टो खींच चुके हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराने लग रही हूँ छत पे मौजूद हाँ, और ऐसे में बड़ा स्टंट नहीं कर सकते ये। तो फिलहाल ये देख लो भाई, मन तो देख दे मतलब ओहो हो या कुंडी है भाई, कुंडी डाल ली है। और ये देख लो कुछ होया तो नहीं? ना फिट हूँ मैं, बिल्कुल फिट हूँ।
ये देख लो भाई, 10 किलो वजन जो है आखा तो उठा लिया। मैं वो कहूँ थे भी सिर्फ भगवान ने आंखें देखने खातर, मतलब ऊपर से तो भगवान ने नुए भेजे थे भी आप नॉर्मल जो है वो इंसान बनो, आपने तो सही सारी कुदरतें बदल दी। के बात ऐसा जी मतलब शुरू से ही स्टार्टिंग से ही काफ़ी लंबे समय से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और जो 300 रिकॉर्डों की अगर हम बात की जाए तो 300 रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं। आज के दिन अगर एक रिकॉर्ड भी बनाते तो बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे हार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि आंखों से मैंने 10 केजी वजन उठाया है। और इसमें आंखों में जैसे थोड़ा बहुत जख्म भी हो जाता है। सभी दर्शकों अभी से तो बार नहीं कोई बार जख्म हो जाता। नहीं, सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि बार बार किसी भी तरह का ये परीक्षण न करें। स्टंट खतरनाक है, आपकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। तो ये जो स्टंट जितने भी मैंने किए हैं, बचपन से ही मैंने मेहनत की है। और स्टार्टिंग से ही मैंने जंक फूड, फास्ट फूड, नशा वगैरह ये मैंने नहीं करा, जब मैं जाके यहाँ तक पहुंचा। ये एक चीज और है, शुद्ध शाकाहारी, यानी कि कई बार अपन कहते हैं बॉडी बिल्डर है या फिर है आप चिकन ले, आप अंडे खाओ, आप ये करो वो करो, पता नहीं कितनी डाइट जो है अलग अलग तरह की। तो आपकी डाइट नेचुरल डाइट है बिल्कुल, जो है जैसे सुबह चने, सोयाबीन, मूंग की दाल, अंकुरित, और जो है फ्रूट्स वगैरह हो गए, जूस वगैरह, जो मतलब जो घर में मिल रहा है नॉर्मल, कोई खास ज़्यादा डाइट भी नहीं है। जैसे दूध है, घी दूध है, सबसे ज़्यादा जो अगर जो हेल्दी प्रोटीन की बात करें तो वो घी दूध मक्खन में ही है। हलवा हो गया, चूरमा हो गया, ये चीज़ें ही खाता हूँ, अलग से कोई ऐसी चीज़ें नहीं। 300 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हो, और जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन कितनों का हाँ, करता है? 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम रजिस्टर्ड है, जिसमें आंखों से 10 केजी वजन उठाने का रिकॉर्ड, और आल्टो कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड 1550 लोहे के थोड़े मैंने अपनी बॉडी मरवाए। चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मैंने 30 बच्चों को दांतों से झूला झुलाया। इसके अलावा जो 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इंसान को दांतों से उठा के 250 मीटर दौड़ लगाई। फिर मैंने जो है 12 बाइकों को एक साथ होल्ड किया। 12 बाइक एक साथ ओल्ड, मतलब चलती बाइकों को रोका है मैंने हाथों से, दांतों से, मुंह से, पूरे शरीर तक। हाँ बिल्कुल। 12 मोटरसाइकिल आपने मतलब सिर्फ पूरी बॉडी से? पूरी बॉडी से मैडम, दांतों से, हाथों से, और पूरे हाथों पैरों से होगी, मतलब पूरी बॉडी पे बंधी हुई थी, और फुल रेस। अगर इस पूरी उसकी बात करें जर्नी की, तो शुरुआत कैसे हुई, किस तरह था आपने शुरुआत तो मैडम जैसे बचपन से ही, मतलब मेरा एक सपना था कि पुलिस फौज में लगूं और देश में पुलिस फौज में लगकर देश की सेवा करूं। मेरे दादाजी भी जैसे फौज में थे, तो आज़ादी के टाइम पे मतलब वो शहीद हो गए थे, तो वो पहलवान थे वो भी, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, भाइयों ने भी स्ट्रगल किया है। तो तब से मेरी मतलब लगन लगी थी कि भाई मैं मतलब समाज में ऐसी कुछ वो करूँ जिससे जो है मेरे को भी देश के ऊपर गर्व हो। और फिर मैंने जैसे स्टार्टिंग घर से 40 केजी का एक उखल था, वो मैंने एक हाथ से ऐसे उठा, तो वो मेरी मतलब एक बहन ने उठा था, पहले एक रिकॉर्ड था, तो मतलब वो मैंने वहाँ से शुरुआत की। मतलब घर का ही रिकॉर्ड तोड़ा था? हाँ, बस वो बहन ने उठा रखा था, और मतलब वो बहुत भारी था, जैसे 40 केजी वजन ऐसे उठा कर ऐसे करना। उसके बावजूद फिर मैंने जो है धीरे धीरे मोटरसाइकिल रोकनी, बाइक रोकनी, गाड़ियाँ रोकनी, तो मतलब थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया, तो थोड़ा मतलब मोटिवेशन हाँ मिला मेरे को। फिर मैंने जैसे दिल्ली जमुना बाज़ार में जो मेरा एक, मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, और वहाँ मैंने बहुत सारे जो नशेड़ी हैं, आज भी आप देखोगे तो बहुत कम से कम कई हज़ारों की संख्या में कंगले हैं वहाँ, नशेड़ी हैं, लड़कियाँ हैं, उनके चुंगल में लड़के हैं, यंग है, युवा। और मैंने उनको देख के मतलब बड़ी मेरे को दिक्कत होती थी, भाई ये इतना इस अवस्था में जो है नशा कर रहे हैं, तो मैं कैसे इनको किया जाए। तो उनको काफ़ी बार समझाया, भाई नशा गलत चीज़ है, आप इसके चक्कर में ना पड़ो। इंजेक्शन लगाते थे वो, ड्रग्स फ्रग्स पता नहीं क्या क्या चीज़ लेते थे। और मैडम मैंने इतना देखा कि उनकी चुंगल में कोई भी लड़का लड़की, जैसे मान लो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कोई रास्ता भटक गया, या भाई किसी ने उनसे पूछ लिया, उनके संपर्क में जो आ गया वो उनके संपर्क से वापस नहीं गया। पता नहीं वो क्या उसको सुंघाते थे, कोई अफीम वगैरह क्या वो देते थे। आजकल तो मेरे को बहुत सारा नशा मैंने वहाँ देखा, तो तब मैं मतलब मैं बहुत दुखी होता था अंदर से। और फिर मैंने एक सीन ऐसा देखा कि एक लड़की उनके चुंगल में आई, और बिल्कुल 16-17 साल की लड़की थी, और वो बिल्कुल नशे में बेसुध थी। तो हमने पूछा कहाँ से आए हो, तो वो कुछ बता नहीं रही थी। तो जैसे उनके घर वालों को पता लगा होगा, अगले दिन भी जैसे हमारे को वहीं जाना होता था, दिल्ली जमुना बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी आप रियल देख सको, दिल्ली जमुना बाज़ार के पास में बहुत सारे नशेड़ी हैं, गढ़ है, मतलब वहाँ सामने इमरगढ़ वाले बाबा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से उनको खाना वाना मिल जाता था। तो उनके घर वाले जब आए वो लड़की को लेने के लिए, तो लड़की वहाँ से गई नहीं, बोला मेरा तो यही संसार है, यही मेरा सब कुछ परिवार है। तो मेरे को उस दिन से बड़ी ठेस लगी, अग भाई ये तो मतलब ऐसे परिवार ख़त्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बहन बेटियाँ ख़त्म हो रही इस नशे की चुंगल से, इसको कैसे निकाला जाए। तो उनको समझाने के बावजूद उनकी समझ में नहीं आया। फिर मैंने जो है एक ट्रक को खींचा, और मेरे साथ जो है काफ़ी संख्या में जो लोग खड़े हो गए, यार इसने कैसे खींचा। कंगले भी बहुत सारे आ गए, क्योंकि उनसे भी जान पहचान हो गई थी, डेली वहीं से आना, रामा कृष्ण नहीं होनी। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तूने कैसे किया, मैं नशा नहीं करता, मैं कोई गलत काम नहीं करता, तो मैं खींच सकता हूँ।
और आप नशा करते हो तो आप पे ये हिले नहीं का। तो बोले जी हमारे तो हिले गया, हमारे तो होश उठ गए मैंने आपने देख के। तो मेरा वहाँ यही संदेश है कि भाई आप जो है नशे से दूर रहो और अपने शरीर को जो है पावरफुल बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो और जो सारे जो युवा खड़े थे, तो फिर मेरा मतलब मिशन ये था कि मैंने जो उन कोंगलों को और जो उस संपर्क में जो बच्चे आए हुए थे उनको समझाया। कुछ बच्चे जो है जिनकी समझ में आया हो वो शायद निकल गए हों उस जंगल से। बाकी मैंने उस दिन से एक प्रेरणा ली कि भाई जो आने वाला जो यूथ है उसको कैसे बचाऊं, जो नशे की दलदल में धंस चुके, शायद इसको निकालना मुश्किल होगा क्योंकि ये बिल्कुल डूब चुके हैं। परंतु जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इनके संपर्क में ना आए, इसके लिए फिर मैंने जो है गाड़ियों पे बैनर लगाया और मैं नशा मुक्ति के लिए निकल पड़ा। लोगों को जगह जगह जाके ये स्टंट दिखाने, गाँव में शहरों में मोटिवेट करना भी नशे से रहेंगे दूर, ताकत होगी भरपूर। और फिर मैंने ट्रक को खींचा हाथों से, दांतों से, मतलब मैंने ऐसे में फिर 300वें वर्ल्ड रिकॉर्ड 300 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। और मैडम मैंने नहीं सोचा था ऐसा। मैं तो ईश्वर का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि भाई मेरा नाम जो है हरियाणा करंट अफेयर में आया और बच्चे मेरे बारे में पढ़ रहे हैं और मेरे नाम इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुनता ज़रूर था। मैं सोचता था कभी मैं बनाऊंगा, पर मैं कैसे बनेगा ये मेरे को पता नहीं था। तो देखो करने वाला तो परमात्मा, हम तो एक माध्यम है। तो मैंने बिल्कुल जुनून के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लगन के साथ। और मेरे स्कूल, कॉलेज, गाँव, शहर, मैंने हर फील्ड में काम किया है। चाहे कोई कोविड की समस्या आई उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया प्रशासन के साथ। और जब नशे की बात करें तो नशे में मैंने संपूर्ण हरियाणा नशा मुक्त यात्रा निकाली, पंजाब के संगरूर जिले तक। अभी नशा मुक्त भारत पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं 100 शक्ति प्रदर्शन करके युवा वर्ग को नशे के चुंगल से छुड़ाना चाह रहा हूँ। और अभी मेरे 68वां शक्ति प्रदर्शन आज जैसे स्कूल में प्रोग्राम था मेरा वहाँ हुआ है। तो 100 शक्ति प्रदर्शन मैंने करने हैं, 100 का टारगेट है मेरा। और 100 शक्ति प्रदर्शन में मेरे ख्याल में आज आ रहे हैं तो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसे बन जाएंगे। हाँ नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। बाकी जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो 10 हुए हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई और सोर्स इनकम तो है नहीं। सारी समाज सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं चल रही हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हम बनाते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी फीस वगैरह भी लगती है। तो रजिस्ट्रेशन 10 हुए हैं, बाकी धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ। और आगे मेरा सपना ये भी है कि मैं मतलब एक ट्रेन को भी खींचूँ और या मतलब एक हवाई जहाज को भी, उसको भी खींचूँ अगर मेरे से परमिशन मिलती है तो। ट्रेन या हवाई जहाज को खींचने का सपना, बहुत बड़ा सपना ले लिया आपने। खैर मारा तो उरे लग जड़े लगा आप पहुंचे हो, उरे लग तो शायद हम ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा एक मैंने बात और बताओ पहलवान जी, अगर आप नॉर्मली हम खिलाड़ियों की बात करें, देखो आपने कहा भी आप बॉडी बिल्डिंग करते थे, शुद्ध शाकाहारी हो, किसी तरह का नशा पता तो दूर हो, हर चीज मतलब बिल्कुल फिट हो आप। लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आपने देखा है बाउट हुआ है उसके अंदर भी एडिक्टेड मिल जाए, भी नशे की डोज ले रखी है। मतलब आज के टाइम में न्यू लगा है कि चाहे खिलाड़ी भी हो, देश की शान है, बहुत सारे वो करने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है नशे की तरफ, या फिर ये जो आज आपने देखा है बहुत सारी कई तरह की वो हुआ है कि ये खा लो इस तरह बॉडी बन जाएगी, ये ले लो, तो यूं भी तो है। देखो ऐसा है मैडम, भ्रमित करने वाले तो लोग बहुत सारे हैं। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत मतलब लोग ज्ञान देने के लिए बटे हुए हैं। पर मैं सभी जो खिलाड़ी हैं, अपने जो स्पोर्ट्स कोटे से हैं, स्पोर्ट्स के जो पहलवान हैं और जो बच्चे हैं, हमारे भाई बहन जो खेलों की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो उनको बस यही संदेश है कि भी आप अपने अच्छे गुरुजनों की शरण में रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो और भ्रमित ना हो किसी भी तरीके से। जैसे अभी एक दौर चल रहा है, अभी सपाटे मारो, तो वो क्रेट चल गया तो लोग सभी उसमें लगे हुए। तो जो आप रियल जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस प्रैक्टिस से रहो, भ्रमित ना हो। ये चीजें क्या है, ये चीज कुछ समय के लिए है और आपने सदा के लिए रहना है। तो और जो रही बात जो सप्लीमेंट वगैरह की, जो और जो बहुत सारी जो लोग ले रहे हैं भेड़ चाल है अपने इंडिया के अंदर, मानो तो भाई वो चीज वो ले रहा है। परंतु पहलवान जो है, असली पहलवान हमारे जो देश के हैं वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और जो बड़े बड़े दारा सिंह जैसे जो पहलवान थे, उन्होंने जो नाम रोशन किया, वो क्या खाते थे, घी दूध खाते थे, हलवा, चूरमा, घी दूध। तो शायद सप्लीमेंट नहीं, कोई सप्लीमेंट का नाम भी नहीं था। और आजकल वैसे बहुत सारे सप्लीमेंट चले हैं। तो युवा वर्ग को मैं यही कहूंगा कि भाई जो ज्यादा जो आप देसी डाइट से जुड़ो। मैंने जितने भी जो रिकॉर्ड बनाए वो सब नेचुरल डाइट से ही बनाए हैं। और सबसे जो हेल्दी प्रोटीन की बात करें तो वो इसमें दूध, घी, मक्खन में है। और जो अंकुरित चने हैं, ये हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं, दालें हैं बहुत सारी, इसमें बहुत ज़्यादा वो है। मेरा मछली खाने से इतना प्रोटीन हमारे को मिल रहा है। मछली की बजाय जो है आप अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, बहुत सारी चीज़ें। फिर सोयाबीन होगी, कच्ची मूंगफली होगी, आप बात करो अंजीर की, मनका की, ये ले। फिर इसके बावजूद बात करें प्रोटीन की, अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पनीर में है या छोटी सोयाबीन में है, ब्रोकली की सब्जी है। मेरा यूट्यूब चैनल है पहलवान विजेंद्र सिंह भिवानी, उस चैनल पे देखो आप, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, जैसे डाइट से हाइट कैसे बढ़ाए, क्या खाए क्या नहीं खाए। देखो मैडम, मैं अपना बता सकता हूँ मैंने जो लिया है, और बाकी मैं तो भाई आपके चैनल के माध्यम से
जितने जो पहलवान हैं, जितने जो और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा अभी ज़मीन से आप जुड़ रहे हो और आपने बहुत लंबा चलना है, तो आप जो है सही डाइट ही लें। देसी जो डाइट्स हैं उस डाइट से भी बहुत कुछ किया जा सकता है और हमारे जो पहलवानों ने किया है। पहलवान हमारे देश की शान ही नहीं मैडम, उन्होंने पूरे देश में अगर जो बात करी जाए, पूरा देश एक तरफ और हरियाणा प्रदेश एक तरफ, तो हरियाणा प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी पहलवान हैं वो मेडल लेके आए हैं। तो मेरा मिशन यही है कि भी मैं अपने जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजों में, वो किसी तरीके से भ्रमित ना हो और उनको एक सही दिशा देना, नशे से दूर रखना, जंक फूड से दूर रखना, फास्ट फूड से दूर रखना। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई नशा मुक्त भारत बन सके। अपना तो आने वाले टाइम में कई जो हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया बने। हाँ बिल्कुल, मेरी यही है कि मैं तो हर क्षेत्र में चाहता हूँ, हर शहर में चाहता हूँ कि स्टील मैन बने, वो अपने की तरह नाम कमाए, जो हर मोटिवेट रहे, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध चीज़ों से जुड़े। मैं भी जैसे गाय का शुद्ध घी लेता हूँ, गाय का, देसी गाय का दूध पीता हूँ। तो मैंने तो बैनर में लिखवा भी रखा भी गाय का घी और दूध खाओ, तन को फौलादी बनाओ। तो गौ माता में बहुत बड़ी शक्ति है, माँ के बाद गाय माता का ही दोबारा से वो होता है, इसी का हम दूध पीते हैं। तो ये जो देसी जो चीज़ें हैं, देसी जो डाइट्स हैं, वो बहुत सारी हैं जो हमने ली हैं और जिनके ऊपर हमने रिसर्च किया है, तो आज मैं यहाँ तक प्लेटफार्म तक पहुँचा हूँ। तो मैं फिलहाल स्टंट की बात करा तो बहुत सारी वीडियो जो है बातचीत करते आपने इनकी देख ली होगी। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड है 300 तो ज्यादा, लेकिन वही बात है भी कई बार जो पारिवारिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वह इतनी मतलब इंसान की वह वजह है, क्योंकि डाइट भी लेना, बच्चा का भी जो है, परिवार का भी इनके ऊपर पूरा ख्याल रखना है, इनने जिम्मेदारी है। ऐसे में बहुत सारे जो है यात्राएं अपने उस पर कर चुके हैं। इसके अलावा कई जो है बच्चा ने ट्रेनिंग देने लग रहे हैं, कई तरह की लड़कियां ने जो है आत्मरक्षा के शिविर भी ये लगा चुके हैं। इतने इनके नाम जो हैं, लेकिन रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये रजिस्ट्रेशन कर पाए। अगर इनके टोटल अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर करने होंगे तो कम से कम 300 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और आने वाले टाइम में भी हमारी भी यही आप गुजारिश है कि आप ऐसे ही लगे रहो। और जितने भी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का सबसे पहले भिवानी, भिवानी के बाद हरियाणा, और फिर पूरे वर्ल्ड में जो है हरियाणा का नाम आप रोशन करो। जी जी जी, बहुत बहुत आपका भी मैडम धन्यवाद है, क्योंकि मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से ही आज हम इस प्लेटफार्म पे खड़े, आज हमारे को दर्शक देख रहे हों, तो सबसे बड़ी जो श्रेय जाता तो वो मीडिया पे जाता मैडम। बहुत सारे हमने खिलाड़ी देखे, जैसे सुनीता कश्यप की हम बात करें तो वो भी बेचारी बहुत मतलब मेडलिस्ट थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी और बर्तन मांझ रही थी। बहुत सारे और भी खिलाड़ी, और भी बहुत घना टैलेंट है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद आपका और आपके दर्शक जितने भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ भी आपके दर्शक सभी आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपकी जितनी तारीफ़ की जाए मैडम जी बहुत ही कम है। आप निःशुल्क सेवाएं दे रहे हो, समाज में दिन रात आप लगे रहते हो, तो सबसे बड़ा योगदान आपका है। और फिर हम आपको देख के थोड़ा और मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई आप इतनी दूर से स्ट्रगल करके हमारे पास पहुँचे।